बुरी बला है। सीतापुर नामक गांव में वेद नाम का एक किसान रहता था। वह थोड़ी सी खेती करके अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करता था, लेकिन यह थोड़ी सी खेती उसके गुजारे के लिए पर्याप्त नहीं थी, जिसके कारण वह अक्सर उदास रहता था। जब भी कोई उनसे कहता, वेद जी आप बहुत दुखी हैं, तो वे जवाब देते, किस्मत बहुत ताकतवर है भाई, इंसान वही ले सकता है जो भगवान उसे देता है। किस्मत आज तक किसी ने नहीं बदली। एक दिन वह खेतों में काम करते करते इतना थक गया कि एक पेड़ की छाया में लेट गया। थोड़ी देर बाद जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि उसके पास एक काला सांप फन फैलाए बैठा है। किसान ने सोचा, मैंने आज तक इस सांप को अपने खेत में कभी नहीं देखा, और जब मैं सो रहा था तब भी इसने मुझे कुछ नहीं किया। यह भगवान का भेजा हुआ सांप है, मैं इसकी पूजा क्यों न करूं? हो सके तो यह कर देगा। मेरी गरीबी कम करने में मेरी मदद करो। दूर जाओ, यदि नाग देवता की कृपा हो जाए तो मेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे। यह सोचकर उसने दूध का एक बड़ा कटोरा उठाया और नाग देवता के सामने रखकर कहा, हे नाग देवता, मुझे क्षमा करें, मुझे नहीं पता था कि आप मेरे ही खेत में रहते हैं, इसीलिए मैं पूजा नहीं कर सका। आप पहले मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मेरे कष्ट दूर हो जाएंगे। इतना कहकर किसान दूध का कटोरा वहीं रख देता है और घर लौट आता है। सुबह जब किसान उठा और उसी सांप के पास गया तो उस कटोरे में सारा दूध खत्म हो गया था और कटोरे में एक सोने का सिक्का पड़ा हुआ था। वह उस सोने का सिक्का देखकर खुशी से उछल पड़ा और खुशी से नाचते हुए कहने लगा, नाग देवता ने मेरी विनती सुन ली है, अब हम भी अमीर बन जाएंगे और हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। उस दिन के बाद से वह किसान हर रात नाग देवता के लिए दूध का एक कटोरा भरकर रखता था। वह जब भी सुबह आता तो उसे उस कटोरे में एक सोने का सिक्का मिलता। इस प्रकार उस किसान की गरीबी दूर हो गई। वह सिक्का बेचकर वह घर में बहुत अच्छा खाना बनाता, अच्छा खाता पीता, लेकिन किसान हर रात कहता, यह सब नाग देवता की कृपा है। एक बार एक किसान को किसी काम से 3-4 दिन के लिए गांव से बाहर जाना पड़ा तो उसने अपने बड़े बेटे हरिराम को बुलाया और समझाया कि उसे हर रात नाग देवता के लिए दूध से भरा एक कटोरा रखना होगा और सुबह वह कटोरा दूध से भरना था, से एक सोने का सिक्का लाना है। हरिराम को अपने पिता की सारी बात समझ आ गई। उसी रात हरिराम दूध से भरा कटोरा लेकर खेत में गया और उसे उस स्थान पर रख दिया जहां सांप था और एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया और सांप के आने का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद सांप अपने बिल से बाहर निकला और दूध पीने लगा। दूध पीने के बाद उसने अपने मुंह से एक सोने का सिक्का निकाला और उसे कटोरे में डालकर वापस अपने बिल में चला गया। हरिराम एक पेड़ के पीछे छिपकर यह सब देख रहा था। जब सांप वापस चला गया तो हरिराम ने कटोरा उठाया और घर की ओर चल दिया। चलते चलते वह सोचने लगा कि इस सांप के पेट में कितने सिक्के होंगे जो हमें हर दिन एक सिक्का देता है। ऐसा लगता है कि इसके पास बहुत बड़ा खजाना है। इसका पेट तो भर गया है, क्यों न मैं इसका पेट फाड़कर सारे सिक्के और खजाना निकाल लूं? तो क्या हमें इसे रोज दूध भी नहीं देना पड़ेगा? हरिराम ने सोचा कि कल जब सांप दूध पीने आएगा तो मैं उस पर पीछे से वार करूंगा और उसके पेट से सारे सिक्के और खजाना निकाल लूंगा। अगली रात उसने कटोरा पेड़ के पीछे रख दिया और एक मोटा डंडा लेकर सांप के आने का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद जब सांप दूध पीने लगा तो हरिराम ने उस पर पीछे से लाठी से वार करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद सांप मर गया। हरिराम लालच में पूरी तरह अंधा हो गया। जब उसने सांप का पेट काटा तो उसमें एक भी सिक्का नहीं मिला। वाह री किस्मत! सच तो यह है कि तुम बहुत शक्तिशाली हो,
लालच के कारण हरिराम ने प्रतिदिन मिलने वाले पैसे भी खो दिए। इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, लालच बुरी बला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब।